मनुष्य में अवश्य ही अन्य प्राणियों की अपेक्षा ज्ञान की विशेषता परमात्मा ने दी है, लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं। दिव्य ज्ञान में अधर्म नहीं रहता। दिव्य ज्ञान में अपनी पहचान हो जाती है, परमात्मा दर्शन होता है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर किसी तरह का विकार नहीं आता, परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के पथ पर चलने की आवश्यकता है। वह अंदर का पथ, अंदर का मार्ग कैसा है? हम लोगों के परमानंद गुरुदेव ने कहा बड़ा अद्भुत मार्ग है। उन्होंने कहा अद्भुत अंतर की गगनिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अपने अंदर वो अद्भुत मार्ग है, जिस मार्ग पर चलने वाले को परम प्रभु परमात्मा मिल जाते। उसका भेद कौन बतलाते? दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह रखा दे। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और हो रहा है। उस राह पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक बाहर में कितना ही हम कुछ प्राप्त कर लें, बहुत संपत्ति, बहुत भोग सामग्री, बहुत ऊंचा पद अथवा बहुत बड़ा राज्य, की शांति नहीं है। शांति तो अपने अंदर के पथ पर चलने वाले को मिलती है। वो शांति स्वरूप प्रभु परमात्मा है। जा पर चलकर प्रभु मिलते, ये प्रभु ही शांति स्वरूप है। उस प्रभु परमात्मा शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर के पथ पर चलने वाले होते हैं। और अंदर के पथ पर चलते हैं तब उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान अपनी पहचान। अभी तो हम बाहर में इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। आँख से देख करके, कान से सुन करके, नाक से सुन करके, जीभ से चख करके, त्वचा से स्पर्श करके, इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम जानते हैं, इसको जानकर विकार उत्पन्न होता है। आँख से देख करके रूप का ज्ञान होता है, तो रूप को ग्रहण करके विकार उत्पन्न होता है। कभी काम विकार, बहुत बढ़िया रूप देखा, काम विकार उत्पन्न। किसी दृश्य को देख करके, किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके क्रोध भी हो जाता है। किसी वस्तु को पड़ी हुई देख करके लोभ भी हो जाता है। आँख का विषय ऐसा विकार, कान का भी विषय वैसा ही। कान से जब हम सुनते हैं उसमें भी विकार उत्पन्न होता है। सिनेमा का गीत कोई सुने, अश्लील बातें सुने, गंदी बातें सुने, काम उभारने वाली बातों को सुने, काम विकार उत्पन्न होगा। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, काम कथा सुनिए नहीं, सुनकर उपजे काम। काम कथा के सुनन से विसर जाते। ये सुनने से भी विकार, काम विकार। सुनने से क्रोध भी होता है। अगर कोई हमको गाली देते हैं, हम सुन लिए तब क्रोध होता है। अगर नहीं सुने हैं, गहरी नींद में है, समीर में गाली दे रहे हैं, तब क्रोध नहीं होता। सुनते हैं तब क्रोध होता है। तो सुनने से काम विकार, सुनने से क्रोध, सुनने से लोग भी। कोई व्यक्ति अपने आपस में किस कीमती द्रव्य को छिपा करके रखने की बातचीत कर रहे हैं। तीसरे आदमी सुन लेते हैं कि इनके पास में कोई कीमती द्रव्य है जिसे छिपा करके रखना चाहते हैं। कहाँ छिपा करके रखेंगे? सुन लो, जब ये सो जाएंगे तो इसे ले लेना है। तो सुन करके लोभ भी होता है। इस तरह से देखेंगे, सुन करके नहीं लो। प्रत्येक इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने से विकार उत्पन्न होगा, और यह विकार जीव को नीचे ढकेल देता है। जैसा कि रावण से उनके छोटे भाई विभीषण ने कहा था, जब रावण सीता महारानी का अपहरण करके लंकापुरी ले गए थे, तो विभीषण ने कहा था, हे नाथ,
आप काम विकार में फंसकर जगत जननी सीता महारानी का अपहरण करके ले आए, लेकिन यह विकार जीव को नीचे ढकेलता है। उन्होंने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, नरक जाने का रास्ता है, नीचे की ओर ढकेल देता है, ऊपर भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देता। जैसा कि संत कवि साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति कर। यह कोई भी जब तक हम इंद्रियों के भाग में हमारी चेतन की धार जुटी हुई है, इंद्रियों का विषय ग्रहण होगा है, और इंद्रियों का विषय ग्रहण होने पर ये विकार उत्पन्न होगा है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, इंद्रियों के घाट से अपने चेतन धार को समेटकर अंदर की ओर करो, अंदर के पथ पर चलो, और अंदर के पथ पर चलने पर भी शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। शांति शांति से लोग पुकारते हैं, कहते हैं, लेकिन बाहर में किसी भी वस्तु की प्राप्ति से शांति नहीं आती। शांति अपने अंदर ही होती है। दुख अंदर में जाने पर ही छूटता है। बहिर्मुखी मन जगे हुए अभी इंद्रियों के भाग में हमारी चेतन की धार जुड़ी हुई है। इस समय अगर कई समस्याओं से कोई व्यक्ति घिर जाए, कई तरह की समस्या एक साथ ही हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति की पुत्री से हानि हो गई, विवाह के योग्य है, लेकिन अर्थाभाव के कारण वे कर नहीं पा रहे हैं, इसकी चिंता रहती है। उसी व्यक्ति का अगर पुत्र बीमार पड़ जाए, डॉक्टर कहते कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, बाहर ले जाना पड़ेगा, बहुत रुपये खर्च होंगे, घर में रुपये नहीं, कैसे इलाज करेंगे। तीसरी समस्या आ जाए, उनका नाम किसी खूनी केस में दे दिया जाए और पैरवी करने के लिए रुपये दें। इस तरह से कई समस्याओं से कोई एक ही व्यक्ति घिर जाए, क्या उनको नींद भी आएगी, क्या कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ भी अच्छा नहीं, चैन नहीं मालूम पड़ता। लेकिन वही व्यक्ति जब सो जाता है, गहरी नींद में रहता है, क्या उसे किसी तरह की समस्या का स्मरण आता है? क्या उनका उसके लिए उनके मन में चिंता रहती है? कुछ नहीं रहती। क्या कारण हुआ? अभी हम इंद्रियों के घाट में जुटे हुए हैं, बहिर्मुखी बने हुए हैं, बाहर के विषयों का ग्रहण हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, तो सुख दुख का बोध होता है। लेकिन जब हमारी चेतन की धार अंदर की ओर हो जाती है, हम सिमट जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, बाहर के सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। संत लोग कहते हैं एक नमूना है, बाहर में रहने से दुख सुख का बोध होता है, अंदर की ओर सिमट जाने पर दुख सुख से छूटना होता है। कि अंदर जाने में भी भेद है, एक नीचे जाना है, एक ऊपर जाना है। नीचे जाने में अज्ञानता होती है। अभी हम लोग जमीन पर हैं, बहुत दूर का दृश्य देख रहे हैं, लेकिन नीचे अगर कुआं में प्रवेश करें, इतनी दूरी का दृश्य नहीं देख सकेंगे। लेकिन कुआं में नहीं प्रवेश करके अगर हम 2 महला पर चढ़ जाए, 3 महला, 4 महला, 5 महला, अथवा पहाड़ पर चढ़ जाए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। नीचे की ओर जाने से ज्ञान की कमी होती है, ऊपर जाने से ज्ञान बढ़ता है। तो संत लोग कहते हैं, इंद्रियों के घाट से अपने चेतन धार को समेट कर अंदर की ओर करो, लेकिन नीचे मत जाओ। नीचे तो जाना होता है, सब साधारणों का होता है, लोग सोते हैं, स्वप्नावस्था होती है, गहरी नींद की अवस्था होती है, कि नीचे जाना होता है। लेकिन नीचे नहीं, ऊपर ले चलो। ऊपर अपने आप जाना नहीं होता, अपने आप इसके लिए प्रयास करना होता है। ये इसके लिए संतों की युक्ति चाहिए। युक्ति के अनुसार अब अभी ऊपर ले जाएंगे, तो अभी हम हैं कहाँ? संत लोग कहते हैं जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आँखों के मध्य में, यहीं से नीचे जाना होता है। स्वप्नावस्था में कंठ में जाते हैं स्वप्नावस्था, हृदय में रहने पर सुषुप्ति अवस्था। लेकिन नीचे नहीं जाकर के आँख से ऊपर उठावे, पिंड से ऊपर उठेंगे, ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ब्रह्मांड में चले जाने पर तब बाहर का कोई दुख नहीं, किसी तरह की समस्या का बोध नहीं। वह है समाधि की अवस्था। समाधि में जाना, भगवान में जो प्रवेश करते हैं समाधि में जाके उनको कितना सुख मिलता है। एक भक्ति हुई सहजोबाई, उन्होंने कहा, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे शून्य समाध।
बहुत पढ़ लिख लेने से भी सुख नहीं मिलता, बहुत विद्वता हासिल कर लेने पर भी सुख नहीं मिलता। अवश्य ही धन संपत्ति भोग सामग्री ऊंचा पद राजपाट इसके साथ तो भय लगा रहता है, आपदाएं रहती है, वो छूटता है, छीना जाता है। विद्वानों की विद्या कोई छीनने वाले नहीं, लूटने वाले नहीं, चुराने वाले नहीं, उसके साथ कोई भय नहीं। लेकिन विद्वानों को भी वह सुख नहीं मिलता है। एक साधारण व्यक्ति संयमित जीवन बिताते हुए अपने अंदर के पथ पर चलते हैं, वे नीचे नहीं जाते, ऊपर चले जाते, उनका ज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञान जो शरीर रूप समुद्र में डुबकी लगाते हैं, उनका ज्ञान बढ़ जाता है। भागलपुर की बात है, कुछ प्रोफेसर लोग उनके हमारा गुरुदेव जो थे उनके पास आए, प्रणाम करके बैठे। गुरु महाराज ने पूछा उन लोगों का परिचय, ये लोग अपना परिचय दिए। गुरु महाराज ने कहा आप लोगों के यहाँ पधारने का क्या उद्देश्य है? मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी हुजूर का दर्शन हो, साथ ही कुछ जिज्ञासा भी है। कहा क्या जिज्ञासा है? कहा संतों की वाणियाँ पाठ्य पुस्तक में रहती है तो हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी वाणी है जिसके रहस्य को हम लोग स्वयं नहीं समझ पाते हैं, छात्रों को क्या पढ़ेंगे? गुरु महाराज ने पूछा कौन सी ऐसी वाणी है जिसको आप नहीं समझ पाते हैं? आज संत कबीर साहब की एक वाणी है कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। उन्होंने कहा कोई डुबकी लगाएंगे समुद्र में तो नीचे जाएंगे, ऊपर कैसे चलेंगे? डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश और गगन मंडल में घर किया। घर तो लोग जमीन पर बनाते हैं, आकाश में तो कोई घर नहीं बनाते। गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। गुरु महाराज ने कहा संत कबीर साहब जिस समुद्र के लिए कहते वो बाहर का समुद्र नहीं, उन्होंने शरीर को ही समुद्र कहा। उनकी पहली पंक्ति पढ़ करके देखिए, उन्होंने लिखा कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे। कबीर काया समुद्र है। संत कबीर साहब कहते हैं ये शरीर ही समुद्र है, इसका अंत सर्वसाधारण लोग नहीं पाते। पाते हैं कौन? जो मृतक के समान अपने को जीवन का कर देते हैं, जो मर जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, उनके शरीर में जो इंद्रियां रहती है, आँख कान नाक, कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती। ऐसी साधना हो जिस साधना के करने से इंद्रियों के घाट से चेतन के घाट सिमट जाए, इंद्रियां काम नहीं करेगी, मृतक के समान हो जाएगी। ऐसा जो कर देते हैं, मृतक होए के जो रहे मानिक लावे से कीमती द्रव्य की प्राप्ति उनको होती है। फिर उन्होंने कहा मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु बने। मर्जीवा कहते हैं गोता को, डुबकी लगाने वाले। संत कबीर साहब कहते हैं मैं शरीर रूप समुद्र में डुबकी लगाने वाला। एक डुबकी लगाया, क्या मिला? मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु बने। ज्ञान, डुबकी लगाने पर ज्ञान मिला, उस ज्ञान में बहुत जामे वस्तु बने। वह ज्ञान, उस ज्ञान में यही उस ज्ञान में अधर्म नहीं रहता। इधर के पढ़ लिख करके बहुत ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान को प्राप्त करके भी लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अनेक तरह का पाप कर्म करते हैं। लेकिन जो शरीर रूप समुद्र में डुबकी लगाते हैं, उनको जो ज्ञान मिलता है उनसे कोई अधर्म नहीं होता, किसी तरह का पाप कर्म नहीं होता, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले अपनी पहचान हो जाती है। अपनी पहचान, अभी हम लोग अपनी पहचान नहीं है, अपने शरीर को जानते हैं, कहते हैं मैं हूँ, तो अपने को जानते नहीं, ये अपनी पहचान हो गई। लेकिन वो अपने अंदर के पथ पर चलने पर अपने अंदर यही गुरु महाराज ने कहा संत कबीर साहब शरीर रूप समुद्र में डुबकी लगाए तो नीचे नहीं गए, कंठ में नहीं, हृदय में नहीं। तो सर्वसाधारण लोग जाते हैं नीचे,
वे डुबकी मारे इस शरीर और समुद्र में, अंतराकाश में गमन हुआ। डुबकी मारी समुद्र में, मिसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, अंतराकाश में जो अपने को ठहरा करके रखते हैं, यही घर करना। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजते हैं, उनको अगर आने में देरी कुछ देर हो जाती है तो लोग कहते कितनी देर लगा दिया, ऐसा लगता है वहीं घर बना कर दिया, मतलब देर कर दिया। ठीक उसी तरह से जो बाहर की ओर से अपने चेतन धार को समेट कर अपने केंद्र में केंद्रित करते हैं, उनका ऊर्ध्वगमन होता है, अंतराकाश में गमन होता है, पिंड से ब्रह्मांड में वे अपने को जो ठहराते हैं बहुत देर तक, मतलब समाधि होकर के रहते हैं। क्या मिलता है? हीरा पाया दास, परमात्मा रूपी हीरा की प्राप्ति उन्हीं को होती है। उसमें जो शांति आती है वैसी शांति किसी भी पदार्थ की प्राप्ति नहीं, क्योंकि शांति स्वरूप तो एकमात्र परम प्रभु परमात्मा है। तो शांति स्वरूप परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको शांति मिलती है। वह शांति सबको प्राप्त हो जाए, कितना कैसा संसार बन जाए, लेकिन सबके लिए तो यह होना तो पहले हुआ अभी। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा कुछ न कुछ लोग अगर इसको अपना लें और पर भी कुछ न कुछ असर अवश्य होगा, कुछ न कुछ असर होगा। इसी ज्ञान के प्रचार के लिए, दिव्य ज्ञान के प्रचार के लिए ये महर्षि में ही दिव्य चेतना आश्रम की स्थापना होती है। यहाँ रह करके इस ज्ञान को लोग सुने समझे, इसके इच्छुक वो जी तो बहुत होते हैं, चाहते हैं शांति। देखें विदेश में धन कितना है, ये शांति नहीं है। बाहर के लोग आते हैं भारत में, भारत आते शांति के खोज में ही आते हैं। यह ज्ञान मिलेगा कि बाहर में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने अंदर में खोजो। हम लोग को महाराज गुरुदेव ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजें? खोजने की युक्ति जानो। दो नई नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख, सुन सुन अंदर में खोज। नई आँख और नजर कहते हैं आँख में देखने की शक्ति, कहते आँख में जो देखने की शक्ति है उसको जोड़ने की युक्ति जानो अपने अंदर में। तो युक्ति को जो जानते हैं वैसा जो करते हैं, चेतन का सिमटा अपने अंदर में होता है, तब अंदर के पथ पर चलते हुए चलत पंच सुख होत महामय, जहाँ जहाँ झरती। तो समय अधिक हो रहा है, मुझे पहले ही कहा गया था बहुत देर मत करिए, भोजन का समय जीता जा रहा है, इसीलिए मेरे चलते और लोगों को कष्ट नहीं। और विशेष में यही नहीं कहना चाहता, यहाँ पर ये इस मंच पर विराजमान बड़े बड़े महापुरुष, संत महापुरुष सबके सब हैं। मैं उन सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, सबों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सबों की मैं वंदना करता हूँ। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो, कुछ अनुचित मालूम पड़े तो आप लोग सबके सब हमें क्षमा करें। अभी